देवभूमि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील राज्य है। बरसात के मौसम में यहाँ कई तरह की आपदाएं और भूस्खलन आम बात है। इससे पहले उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधसाव के चलते लोगों के घरों में दरारें और भूस्खलन की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे जोशीमठ के अस्तित्व में खतरा उत्पन्न हो चुका है, जो आज भी बरकरार है। स्थानीय प्रशासन लगातार भूधसाव रोकने के लिए काम कर रहा है। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल से भी ठीक ऐसी ही तस्वीरें पिछले कुछ सालों से सामने आ रही है। उत्तराखंड के नैनीताल जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खूपी गांव बीते कई दशकों से भूस्खलन से प्रभावित है। खूपी गांव में लगातार बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं, जिससे गांव का अस्तित्व अब खतरे में नजर आ रहा है। गांव में सालों से हो रहे भूस्खलन से हालात इतने बदतर हो चले हैं कि घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, जिसके चलते लोग प्रशासन से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। स्थानीय निवासी निर्मला पाल बताती है कि लगातार गांव में हो रहे भूस्खलन से गांव को बेहद खतरा है। गांव में हो रहे भूस्खलन से अधिकांश घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी है। सर, गांव का नाम खूपी है और क्या कहते हैं सर, 2-3 सालों से तो बहुत ही खतरा हो रहा है, लेकिन इधर को एक आध साल से मतलब घर में दरारें हो गई और बारिश बहुत ही हो जा रही है। इस वजह से रात को हम ना सो पा रहे हैं, भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हम शासन द्वारा बीच में एसडीएम साहब भी आए थे फिर, और क्या कहते हैं कमिश्नर दीपक रावत जी भी आए थे। उन्होंने कहा था कि आप अगर विस्थापन चाहती है तो हम मतलब कर सकते हैं। बारिश के समय हम रात को सो नहीं पाते हैं। अपनी तो उतनी नहीं होती है जितनी बच्चों की हो जा रही है। बिल्कुल उस समय बहुत ही परेशानी हो रही है सर। दरारें सर, दरारें नहीं है, ये पूरी जमीन नीचे से धंस रही है, तो धीरे धीरे करके धंस रहा है, तो वो मकान में भी दरारें आ रही हैं। दरारें चलो वैसे दरारें होती ठीक था, हमारे तो नीचे से पूरा गोट है और टॉयलेट है, पूरा चला गया है नीचे को। अब ये सिर्फ मकान ही मकान बचा है, ये पता नहीं किस समय जा। सर मेरी शादी 2010 में हुई थी, 2010 में ही बहुत बड़ी बारिश आई थी, तब से मैं ऐसा ही देख रही हूँ यहाँ पे। प्रसिद्ध इतिहासकार और पर्यावरणविद प्रोफेसर अजय रावत बताते हैं कि खूपी में हो रहा भूस्खलन बेहद चिंता का विषय है। यदि समय रहते इसका कोई स्थायी उपचार नहीं किया गया तो हालात जोशीमठ जैसे हो सकते हैं। इसमें 2-3 कारण बहुत प्रमुख है। सबसे पहला कारण तो यह है कि MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है वो उस क्षेत्र से पास होता है और उस क्षेत्र से लगा हुआ है। तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है वो लेसर हिमालय जो है वो शिवालिक को कंप्रेस करता है, तो उस कंप्रेशन की वजह से जो वो है पहाड़ जो है उठने लगा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। और इसके साथ ही साथ वहाँ पर ये देखने को भी आ रहा है जो दरारें हैं और जो फॉल्स हैं वो सब भी नज़र आ रहे हैं कि एक उठाव सा जैसा आ गया है ज़मीन के ऊपर दरार के साथ साथ। तो ये जो है ये बड़ा भयानक कारण है, जिसकी वजह से ये दूसरा जोशीमठ बन सकता है। और इसके साथ ही साथ जो सबसे प्रमुख कारण मुझे लगता है वो है पाइन्स का नाला, जहाँ हमारा शमशान घाट है। शमशान घाट से ऊपर को अगर नज़र मारो तो आपके लरिया कांटा की तरफ से जो लरिया कांटा रिज है वहाँ से ये नाला निकलता है। तो गर्मियों में तो ये सूखा रहता है, बरसात के समय ये नाला भर जाता है और फिर वहाँ से जब ये बह के आता है और फिर पाइन्स में शमशान घाट से आगे बढ़ता है, तो उसके बाद इसमें कई और नाले जो हैं वो जुड़ जाते हैं और ये ठीक सूबी गाँव के बगल से निकलता है। नैनीताल के एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि उनके द्वारा सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ पूरे गांव का निरीक्षण किया गया। सिंचाई विभाग के द्वारा गांव में हो रहे भूस्खलन के स्थायी उपचार के लिए एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। जल्द स्थायी उपचार किया जाएगा। तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ में इसका निरीक्षण किया गया था और इसमें हमने पूरा गाँव का भी चेक किया है और दूर से भी हम लोगों ने पूरा निरीक्षण किया है। इसका भूगर्भीय सर्वे पूर्व में हो चुका है। जैसे कि सभी लोगों को याद भी है कि पूर्व में 2011 से इस गाँव में लैंडस्लाइड होने लग गया था। उससे गांव के कुछ नीचे कुछ पोर्शन से को काफ़ी खतरा उत्पन्न हो रहा है। अभी हम लोग जब भ्रमण किया पूरे गांव का तो कई मकान कुछ बैठ गए हैं, कुछ में दरारें नई भी हैं, कुछ पुरानी दरारें भी वहाँ दिखाई दे रही हैं। और जो मकान बिल्कुल खतरे की स्थिति में थे, कुछ मकान जो हमको लग रहा था वहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, ऐसे जो भवन स्वामी है उनको खाली करने का भी बता दिया गया है। उनसे भी कहा गया कि आप वहाँ से सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे। और तत्कालिक तौर से हमने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए हैं कि वो इसका एस्टीमेट तात्कालिक रूप से क्या इसका रोकथाम कैसे हो सकता है उसका एस्टीमेट बनाकर प्रस्तुत करेंगे। नैनीताल से तनुज पांडे की रिपोर्ट।